धधकते जंगल, राख होती लकड़ियां और तबाह होती जिंदगियां। ये मंजर है उत्तराखंड के अल्मोड़ा का। 2 मई को यहाँ के जंगलों में आग लगी, जिसे अब तक बुझाया नहीं जा सका है। 13 जून को इस आग को बुझाने गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 4 कर्मचारी झुलस गए और 4 ने अपनी जान गंवा दी। पिछले 45 दिन में ये आग 12 लोगों की मौत की वजह बन चुकी है। वहीं पिछले 6 महीने में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से करीब 998 घटनाएं हो चुकी हैं। आखिर उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग क्यों लगती है? अब सरकार आग बुझाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, सब जानेंगे इस वीडियो में। 2 मई 2024 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जंगल झुलस रहे थे। जिले के पास का एक छोटा सा गांव स्यूनरा कोट आग की चपेट में आ गया। लोगों के घर जलने लगे, शरीर से कपड़ों के चीथड़े जलकर गिरने लगे। कुछ लोग इधर उधर भागे तो कुछ ने वहां रुककर आग बुझाने का तय किया। आग बुझाने वाले लोगों में तारा, दीपक, ज्ञान और बसंती भी थे। ये चारों नेपाल से भारत मजदूरी करने आए हुए थे। आग बुझाते वक्त ये चारों आग की चपेट में आ गए। गांव वालों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही चारों की जान चली गई। इस हादसे से पहले भी आग के भंवर में फंसने से एक आदमी की जान चली गई थी। इन लोगों की मौत से सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इस आग पर तो जैसे तैसे काबू पा लिया गया, लेकिन गर्मी बढ़ने की वजह से इसके आसपास के जंगलों में आग लगती गई, जिससे अलग अलग गांव के 3 और लोगों की जान चली गई। वनकर्मी लगातार आग बुझाने के काम में लगे हुए थे। 13 जून 2024 की दोपहर को फिर से उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई। इस बार ये आग अल्मोड़ा के बिनसर में लगी थी। शहर के वन्यजीव विहार को आग की सूचना दी गई। तुरंत ही 8 वनकर्मियों की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई, लेकिन उसी वक्त तेज गर्मी और हवाओं की वजह से आग का बवंडर उठने लगा। सभी वनकर्मी आग की चपेट में आ गए, जिससे 4 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को बेस अस्पताल रेफर किया गया। पूरे मामले पर वहां के रेंजर मनोज सांवल ने क्या कुछ बताया, सुनिए। आज लगभग 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गधेरे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी, और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुस्कुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के अभी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों की तुरंत मदद करने के आदेश दिए। 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आग को बुझाने जा रहे थे और 4 घायल हैं। क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए हैं, उनको चूँकि कल रात हो गई थी, इसलिए सुशीला तिवारी रेफ़र किया गया। और सुशीला तिवारी में चूँकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है, और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। तो सफदरजंग में एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए हैं। 4 को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएँ, अपने घरों पर जाएँ। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से किया गया है, CCF कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और DFO अल्मोड़ा, इन तीनों को ही सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। फिलहाल सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए नैनीताल की लेक से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में हर साल
आग लगने की दो बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली है कि जंगल में कई ऐसी पत्तियां और छाल हैं जिनका रसायन ज्वलनशील होता है। गर्मी बढ़ने से इनमें खुद ब खुद आग लग जाती है। दूसरी वजह ये कि गांव के लोग जंगल में ज़मीन पर गिरी हुई पत्तियों और सूखी घास में आग लगा देते हैं ताकि उसकी जगह नई घास उग सके। फिर यही छोटी आग बेकाबू होकर जंगल में फैल जाती है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जंगल में आग लगने की साल 2022 में 2186 और 2023 में 773 घटनाएं हुई। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।